हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। और बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था माइटोसिस और इस बार इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मियोसिस। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग इस लेक्चर में? मियोसिस। मियोसिस को अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलना है तो भाई 2 बार माइटोसिस कर लो, हो गया आपका मियोसिस। 2 बार माइटोसिस कर लो, हो गया आपका मियोसिस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? सो डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल टू गिव 4 daughter cells to give 4 daughter cells which are haploid and genetically different, इसका मतलब क्या दोस्तों कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे एंड दैट 4 डॉटर सेल्स विल बी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाफ जेनेटिक मटेरियल। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे मेरे पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो आफ्टर मियोसिस जो सेल्स बनेंगे उनमें 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है। सो इसको मैंने बोला हैप्लॉइड। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट है वो कैसे, है ना? तो चलो मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है ना? ये इसमें न्यूक्लियस है, वो डिप्लॉयड है। कैसा है वो? 2n सेल है। कैसा सेल है? 2n सेल है। इस सेल का क्या होने वाला है? पहले इसके बनेंगे 2 सेल। क्या बनेंगे? 2 सेल, है ना? ये ऐसे 2 सेल बनते हैं, यन यन। यहीं पे सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं बेटा, यहीं पे सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं। और बाद में इस हर एक सेल से कितने सेल बनेंगे? और 2-2 सेल बनेंगे, और 2-2 सेल बनेंगे। ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड एंड दिस वन इज अनदर हैप्लॉइड। सो फ्रॉम वन पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। अब देखो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंटल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास 2 सेट थे क्रोमोसोम के। कितने सेट थे? 2 सेट थे क्रोमोसोम के, यानी एक क्रोमोसोम के 2 पार्ट थे, है ना? एक क्रोमोसोम कितनी बार था? 2 बार था। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम था इसके पास, है ना? ऐसे थे। जब वो यहाँ पे गए तो वो कुछ ऐसा गए, और इन्होंने क्या किया? अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक्सचेंज किया हुआ है। यानी क्या हुआ? एक सेट था क्रोमोसोम का, हाफ हाफ हो गया, और उनमें क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन, चेंज हुआ है उनमें क्या हुआ है? चेंज हुआ है ना? तो ये एक्चुअली इसको हम लोग थोड़ा सही तरीके से निकाल लेते हैं, रफ हो तो भी। रफ हो ये ऐसा। और जब फाइनली ये इधर जाएंगे, फाइनली जब ये हर एक सेल में जाएंगे, फाइनली जब ये हर एक सेल में चले जाएंगे तो इनमें और भी अलग अलग चीजें हम लोगों को दिखाई देगी।
ये ऐसे। तो अगर इसको आप अच्छे से देखते हो ना दोस्तों, तो 4 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। और चारों सेल में कुछ ना कुछ चेंज है, चारों सेल में कुछ ना कुछ चेंज है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट। सो व्हाट इज मियोसिस? Formation of 4 daughter cell from one parent cell in which there is a half genetic material and they are genetically different, genetically different होते हैं। अब ये जो मियोसिस है ना, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कितनी बार डिवीजन हुआ? 2 बार डिवीजन हुआ। दिस इज M1, ये पहली बार डिवीजन हुआ था। ये दूसरी बार हुआ, जिसको बोला M2। क्या बोला? M2। तो चलो दोस्तों, एक बार इनके हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेजेस लिख लेते हैं। सो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? M1 एंड M2 होता है। क्या होता है? M1 एंड M2 होता है ना। तो चलो ये जगह पे लिखेंगे M1, ये जगह पे लिखेंगे M2। क्या लिखेंगे? M2। देखो भैया, इंटरफेस तो जो होता है G1 ES G2 वो तीनों में सेम है। तीनों में कैसा है? वो सेम है। G1 ES G2 सॉरी, माइटोसिस में और मियोसिस में भी वो कैसा है? सेम है। बस डिफरेंट क्या है? माइटोसिस में सीधा कैरियोकाइनेसिस शुरू हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस में 2 स्टेजेस हुए, M1 M2। अब M1 में क्या क्या होगा? M1 में होगा कैरियोकाइनेसिस 1। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या होगा? प्रोफेज 1। क्या होगा? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होगा? लेप्टोटीन। क्या होगा? लेप्टोटीन। जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। क्या होगा? डिप्लोटीन। डाइकाइनेसिस। क्या होगा? डाइकाइनेसिस। समझ में आ रहा है? सो कैरियोकाइनेसिस 1 में हुआ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में हुआ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद फिर से वही प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। क्या होगा? एनाफेज 1। नेक्स्ट होगा टीलोफेज 1। क्या होगा? टीलोफेज 1। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। ओके, सो दिस इज M1। मियोसिस 1, उसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस 1, उसमें प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में सब स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इनको अच्छे से याद रखना। फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और फाइनली साइटोकाइनेसिस 1। अब M2 में क्या होता है? जैसे ही M1 खत्म होगा, जैसे ही M1 खत्म होगा, क्या शुरू होने जा रहा है? M2 शुरू होने जा रहा है। M2 में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 2। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में क्या आएगा? प्रोफेज 2। क्या आएगा? प्रोफेज 2, है ना। उसके बाद मेटाफेज 2। क्या आएगा? मेटाफेज 2। ओके, उसके बाद एनाफेज 2। क्या आएगा? एनाफेज 2। उसके बाद आएगा टीलोफेज 2। क्या आएगा? टीलोफेज 2। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस 2। क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस 2, है ना। तो अच्छे से याद रखो, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, M1 एंड M2। M1 में होगा कैरियोकाइनेसिस 1, उसमें होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में सब स्टेजेस होंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद होगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। उसके बाद होगा M2। M2 में होगा कैरियोकाइनेसिस 2, उसमें होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। चलो, अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? इसको अच्छे से समझना है। हमेशा याद रखो, मियोसिस 1 में, जैसे मैंने यहाँ पे ये रफ डायग्राम में ही आपको बताया, मियोसिस 1 के बाद रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इसका मतलब M1 में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। और M1 में सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टेज कोई है और सबसे बड़ा स्टेज अगर कोई है तो वो है प्रोफेज 1, क्योंकि उसमें सब स्टेजेस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो वो हम लोगों को अभी यहाँ पे अच्छे से देखना है।
मैं सीधा मतलब G1 यस G2 हमें मालूम है ना, एक बार बस देख लेते हैं G1 यस G2। ओके, G1 हुआ, ये यस हुआ, ये G2 हुआ। ओके, ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दुगना हुआ, राइट। सो दिस वन इज G1 स्टेज, फिर होगा यस फेज, फिर होगा G2 फेज, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, आपको मालूम है व्हाट हैपेंस इन G1 में क्या हुआ, सेल ने ग्रोथ की है, सेल ग्रोथ, है ना। ऐसे प्रोटीन और एंजाइम बनाए, प्रोटीन एंड एंजाइम्स synthesized, proteins and enzymes synthesized for yes phase, yes phase के लिए जो चाहिए वो बनाया। ओके, उसके बाद यस फेज में क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हुआ। ओके, फिर G2 में क्या होगा, सेल कंटिन्यू टू ग्रो, सेल कंटिन्यू टू ग्रो, है ना। और एंड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स required for M phase, required for M phase सिंथेसाइज, क्या किया, उसको सिंथेसाइज किया। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरफेज। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, इंटरफेज। ओके, अब देखो इंटरफेज होने के बाद, इंटरफेज होने के बाद शुरू होने जा रहा है मियोसिस। क्या शुरू होने जा रहा है, मियोसिस, है ना। मियोसिस में दो स्टेजेस है, M1 एंड M2, M1 एंड M2। तो देखो अब M1 में क्या क्या होता है, अब M1 को ड्रॉ करेंगे हम लोग। सो दिस इज प्रोफेज 1, लिप्टोटीन, फिर आएगा झाइगोटीन, क्या आएगा, झाइगोटीन, फिर आएगा पैचिटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, फिर आएगा डाइकाइनेसिस, क्या आएगा, डाइकाइनेसिस, है ना। ओके, अब इसमें ये न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस को मैं क्या करता हूं दोस्तों, बड़ा निकाल लेता हूं, क्योंकि हम लोगों को उसके अंदर क्या हो रहा है ना, उस पर फोकस करना है इस स्टेज में। मैंने बहुत बड़ा निकाल लिया है वो न्यूक्लियस। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि मुझे इसमें से हर एक वो बारीक चीजें जो क्रोमोसोम के बारे में हो रही है, क्योंकि वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे दिखानी है ना। तो चलो यार, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ये ऐसा प्रेजेंट था, है ना, येलो और यार
चलो, 4 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड सेल में ही मियोसिस हो सकता है। अगर सेल हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है तो मियोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल एंड हाफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास 4 क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम के 2 पेयर है। 4 का मतलब कितने? 2 पेयर। पेयर में बोलेंगे तो 2 आएंगे, क्रोमोसोम का नंबर बोलेंगे तो 4 आएंगे। दिस इज अबाउट लेप्टोटीन। ये वाला स्टेज कौन सा है? लेप्टोटीन। सो लेप्टोटीन में क्या हुआ है दोस्तों? 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो ऐसे इंटरबाउंड है, इंटरबाउंड है ना, क्लियरली विजिबल नहीं है। धीरे 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 क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और इनमें हम लोगों को ये ऐसे पेयर दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे पेयर। क्या फॉर्म कर रहे हैं क्रोमोसोम? पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये पेयर फॉर्म किया है उन्होंने। देखो ये एक पेयर बन गया है ना, अपने अपने पास आके बैठ गया है, अपने जैसा दिखने वाला जो क्रोमोसोम है ना, उसके पास बैठ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्स पेयर। तो भैया ये होमोलोगस चीज क्या है ना, क्या बोल रहा हूं मैं? होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है, ये पहले समझ लो। जैसे मैं हूं तो मेरे पास मेरे पापा ने एक क्रोमोसोम दिया है, एक क्रोमोसोम मेरे मम्मी ने दिया है ना। सो फादर साइड से मुझे एक क्रोमोसोम आया तो उसी का एक कॉपी मम्मी के साइड से भी आया है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसमें से 23 क्रोमोसोम मुझे फादर साइड से आए हैं, 23 क्रोमोसोम मुझे मदर साइड से आए हैं, है ना। अब मैं तो मतलब मेल हूं, इसलिए मेरा वो एक्स वाई का छोड़ दो आप, लेकिन 44 क्रोमोसोम के बारे में अगर सोचेंगे तो पापा ने अगर क्रोमोसोम नंबर 1 दिया है तो मम्मी ने भी वही क्रोमोसोम दिया है। क्रोमोसोम नंबर 2 अगर फादर साइड से आया है तो मदर साइड से भी क्रोमोसोम नंबर 2 आया है। क्रोमोसोम नंबर 3 फादर साइड से आया है तो क्रोमोसोम नंबर 3 भी मदर साइड से आया। तो दोनों के पास से मुझे हर एक क्रोमोसोम की कॉपी मिलती है। तो मेरे पास एक क्रोमोसोम की कितने कॉपी हो गए? 2। एंड दैट क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर। वो कैसे होते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी उनका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो वो स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो वो स्ट्रक्चर सेम है। वो स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। उनकी लेंथ सेम होती है, उनकी लेंथ सेम होती है, सारी चीजें सेम होती है। सारी चीजें कैसी होती है? सेम होती है, इसलिए उसको बोला स्ट्रक्चरली सिमिलर। अगर हम लोग जेनेटिकली सिमिलर की बात कर रहे, अगर हम लोग जेनेटिकली सिमिलर की बात कर रहे, है ना, शायद आपको वो येलो अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो चलो मैं इससे निकाल लेता हूं। तो जेनेटिकली सिमिलर की जब बात करते हैं हम लोग, तो अगर इसमें ए नाम का जीन है तो इसके पास भी वही जीन है। अगर इसके पास बी नाम का जीन है तो वही जीन इसके पास भी होता है। इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम। सो व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे क्या हो रहा है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। मैं येलो की जगह पे ब्लैक ले लेता हूं ताकि आपको ठीक से वो दिखाई दे, है ना। ब्लैक एंड रेड, ग्रीन एंड वॉयलेट कलर लिया है मैंने। चलो अब क्या होता है? सो दिस हैपन्स इन जाइगोटीन। ये कहां पे हुआ बच्चों? जाइगोटीन में। सो व्हाट हैपन्स इन जाइगोटीन? होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्स पेयर। इसका ना ये एक्शन याद रखना। देखो ये लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन इंटरवाउंड क्रोमोसोम है। जाइगोटीन है, जाइगोटीन पेयर फॉर्म हुआ है, पेयर फॉर्म हुआ है, पेयर फॉर्म हुआ है। ओके, जाइगोटीन। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पैचिटिन? सॉरी, पैचिटिन में क्या हो रहा है? देखो पैचिटिन में बच्चों इनका होता है
ओवरलैपिंग क्या होता है इनका? ओवरलैपिंग होता है। क्या हुआ है इनका? ओवरलैपिंग हुआ है। ओवरलैप हुए हैं वो एक दूसरे पे क्या हुए हैं? ओवरलैप हुए हैं। क्या हुए? वो एक दूसरे पे ओवरलैप हुए। ओवरलैप है ना। उसको अगर सिंपली निकालना है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा निकाल के देख सकते हैं। सिंपल अगर निकालना है तो ऐसा मान लो कि ये दो क्रोमोसोम है और इनमें क्या हुआ है? ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है? इनमें ओवरलैपिंग हुआ है। ओके। अब अगर हम लोग इधर आते हैं तो यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये क्रोमोसोम एक दूसरे को दूर ढकलने लगते हैं और फिर इनमें ये ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेंगे। ये ऐसा है ना। यानी पहले क्या हुआ था? पहले क्या होता है? देखो, ध्यान से देखो। पहले ये ऐसे थे, लेप्टोटीन। फिर क्या हुए? जाइगोटीन। अब क्या हुए? पैचिटीन। अब धीरे धीरे दूर जा रहे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हम लोगों को, है ना। तो इसको हम लोग कौन सा स्टेज बोलेंगे? डिप्लोटीन। देखो, डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम एक दूसरे से अब सेपरेट होना शुरू कर दिए हैं और हमें एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्स एक्स ऐसा दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये तो था हमारा पैचिटीन, डिप्लोटीन। क्या ये? डिप्लोटीन। अब आ रहे हम लोग डाइकाइनेसिस पे। अब देखो यहां पे ये ऐसा था सेंट्रियोल, और अब सेंट्रियोल ने क्या किया है? अलग अलग पोल पे जाना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपीयर होना शुरू कर दे रही है और ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। बस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे चिपके हुए हैं। अब एक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेंगे। अब वो स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ एक दूसरे पे एट द एंड चिपके हुए हैं। तो क्या हुआ? ये डाइकाइनेसिस। ये क्या हुआ? डाइकाइनेसिस। समझ में आ रहा है आपको? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो दिस इज प्रोफेज 1। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? पूरा प्रोफेज 1। क्या है ये? पूरा प्रोफेज 1। क्या क्या हुआ फिर से एक बार देख लो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 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 अब देखो बच्चों, ये हो गया प्रोफेज 1। अब यहां से क्या शुरू होने जा रहा है? मेटाफेज 1। क्या शुरू होने जा रहा है? मेटाफेज 1। फिर होगा एनाफेज 1, है ना। फिर उसके बाद होगा टीलोफेज 1। क्या होगा उसके बाद? टीलोफेज 1। ओके। और फाइनली क्या होगा? साइटोकाइनेसिस 1। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस 1। ओके। अब देखो ये ओके, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं,
सेंट्रियोल अलग अलग पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पूरा डिसअपियर हो गया, है ना। और ये जो क्रोमोसोम है दोस्तों, ये क्रोमोसोम आ गए अपनी अपनी पोल पे, क्रोमोसोम आ गए अपनी अपनी पोल पे, यानी इक्विटोरियल प्लेन पे। कहां पे आ गए? इक्विटोरियल प्लेन पे। यहां पे दो इक्विटोरियल प्लेन होते हैं बच्चों, दो प्लेट है यहाँ पे। कितने प्लेट है? दो प्लेट है। ये वाला एक, ये वाला दूसरा, है ना। और इनको किसने पकड़ के रखा है? स्पिंडल फाइबर ने। किसने पकड़ के रखा है? स्पिंडल फाइबर में। माइटोसिस में और इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? वहां पे हर एक ऐसे 46 क्रोमोसोम अरेंज हुए थे, अब क्या हुआ है? 23 पेयर अरेंज हुए, यानी एक जगह पे दो क्रोमोसोम आ रहे, एक जगह पे दो क्रोमोसोम आ रहे, पेयर आ रही है। माइटोसिस में पूरे 46 ऐसे लाइन में आ जाते, किसी का किसी से लेना देना नहीं है, कौन होमोलोगस और किसका क्या, कोई लेना देना नहीं। मियोसिस में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन हुआ, प्रोफेज वन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जो अब यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगा। ये क्रोमोसोम ने एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज किया है। लाल वाले के पास थोड़े ब्लैक के जीन आ गए, ब्लैक वाले के पास थोड़े लाल के जीन चले गए। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब इनमें क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और वो हुआ कहां पे था? पैचिटिन में हुआ था। कहां पे हुआ था? पैचिटिन में। दिखा अब यहां पे है ना। ये दूसरी वाली क्रोमोसोम की भी पेयर निकाल लेते हैं हम लोग। है ना। तो ये क्या हुआ? ये मेटाफेज वन, ये क्या हुआ? मेटाफेज वन। ये हुआ एनाफेज वन। क्या हुआ? एनाफेज वन। अब आ रहा है टीलोफेज वन। क्या आ रहा है? टीलोफेज वन। और फाइनली होने वाला है साइटोकाइनेसिस वन। ओके, अब देखो धीरे धीरे ये क्रोमोसोम अपनी अपनी पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है। समझो तुम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, सेंट्रियोल इधर आ गए, मैं इधर भी निकाल देता हूं पहले ही, है ना। और ये जो जेनेटिक मटेरियल था, ये अब अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुका है, और उसमें आपको ये ऐसे रिकम्बाइन हुआ पार्ट दिख रहा है। ये ऐसा। अब यही यहां पे क्रोमोसोम में दिखेगा आपको, इधर के न्यूक्लियस में दिखेगा, है ना। ये क्लियर। तो ये हुआ मियोसिस वन। अब देखो बच्चों, यहां पे क्रोमोसोम कितने थे? 4। अब यहां पे क्रोमोसोम कितने बच गए? 2। इसका मतलब सेल क्या हुई? हैप्लॉइड। 4 क्रोमोसोम की सेल थी, दो दो क्रोमोसोम के 2 सेल्स बन गए, इसका मतलब सेल्स क्या बने? हैप्लॉइड। अब इस हरेक सेल का, अब इस हरेक सेल का फिर से डिवीजन होगा। यह हरेक सेल का क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा, है ना। और होगा पूरा
M2, ये देखो ये एक सेल में निकाल लेता हूं, ये यहाँ पे एक निकाल लेता हूं, तो ये होगा प्रोफेज 2, थोड़े बड़े बड़े निकाल लेता हूं, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ओके। फिर उसके बाद आएगा टेलोफेज 2 और फाइनली साइटोकाइनेसिस 2। आ गया यहाँ पे, ये ऐसा है ना। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ना। ये यहाँ पे न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है ना। और ये यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट्रियोल। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ओके। ये मैं इधर से जैसे ऊपर एक ब्लैक और ग्रीन कलर का था, नीचे रेड और वॉयलेट कलर का था, ब्लैक और ग्रीन कलर का है ना। ये देखो ये मैंने क्रोमोसोम निकाल लिए, ये इधर रेड और वॉयलेट कलर का था, ये इधर निकाल लिए। और इनमें क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था, ये ऐसे पार्ट एक दूसरे के साथ उन्होंने एक्सचेंज किए हुए थे, ओके। ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए हुए थे, ये दिख रहा है आपको। अब देखो यहां पे क्या होगा, वो जो क्रोमोसोम है वो अब यहां पे आ चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। कहा आ गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे। मैं दोनों डायग्राम एक साथ ही निकाल रहा हूं, है ना। ये दूसरी सेल में ये ऐसे दिखेगा, ऊपर वाली सेल में ये क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा है, नीचे वाली में वो क्रोमोसोम यहां है, और उसने इसका पार्ट एक्सचेंज किया हुआ है। समझ में आ रहा है, ओके। और इनको किसने पकड़ के रखा, स्पिंडल फाइबर ने। किसने पकड़ के रखा, स्पिंडल फाइबर ने। समझ में आ गया। अब देखो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, अब ये मेटाफेज है, अब वो सेपरेट होंगे, एनाफेज क्या होगा, एनाफेज। अब देखो क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये ऐसे है ना। ये ऐसे दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। इधर क्या दिखेगा आपको, इधर क्या दिखेगा, देखो ये ऐसे दिख रहा है। चलो क्लियर, क्लियर बच्चों। देखो ये है एनाफेज 2, है ना। चलो ये क्या था हमारा, प्रोफेज 2। क्या था, प्रोफेज 2। ये था मेटाफेज 2। क्या था, ये मेटाफेज 2। ये था एनाफेज 2। क्या था, एनाफेज 2। अब आ रहा है टीलोफेज 2 एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2। देखो अब ये क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंच गए, क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंच गए, है ना। ये ऐसे दिखना शुरू हो जाएंगे,
ये दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं बच्चों, अब मैं थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं, है ना, थोड़ा सा समझ लो अब इधर। ओके, अरे क्या हो रहा है, ये देखो, एंड फाइनली दो, चार सेल, एक से कितने बन गए, ये अब फाइनली चार सेल बन गए हैं, चार सेल बन गए हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मियोसिस, दिस इज अबाउट मियोसिस। क्या क्या हुआ अच्छे से ध्यान दो बच्चों, क्या क्या हुआ मियोसिस में। देखो, सबसे पहले इंटरफेस G1 ES, G2 सब सेम। G1 में सेल की ग्रोथ होगी, एस में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, G2 में ऐसे प्रोटीन और एंजाइम बनाए जाएंगे जो यम फेज के लिए चाहिए, है ना। उसके बाद शुरू हुआ यम1 में हुआ सबसे पहले प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस है, लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैचिडीन, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस। अच्छे से ध्यान दो, दिस इज लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैचिडीन, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा मियोसिस। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए, इन डिटेल लेक्चर्स के लिए बच्चों आपके बुक में, चलो एक बार देखते हैं आपकी बुक ने क्या क्या दिया। देखो यार, आपकी बुक ने सिर्फ ये डायग्राम बता दिया, इधर तो 1 2 3 4 5 लिखा है भाई, लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैचिडीन, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस नाम है उनके, है ना। देखो यहाँ पे कैसे वो जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पे देखो पेयर फॉर्म किए, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर सेपरेट होना शुरू किए, और फाइनली सेपरेट हो गए, है ना। तो इन्होंने थोड़ा यहाँ पे आपको गड़बड़ दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, गड़बड़ दिखेगा। और कितने लाइन में दे दिया आपको, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं आपको, है ना। यार इतना शॉर्ट दिया है। 11 12th में बच्चों लास्ट के 2 नीट के पेपर खोल के बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा 4-4 एमसीक्यू इस चैप्टर से आए हैं, 4-4 एमसीक्यू सेल डिवीजन एक टॉपिक से आए हैं, और उस लेवल पे मैंने आपको ये सेल डिवीजन पढ़ाया है। अच्छे से देखो, अब ये आपका बुक क्या बोलता है ना, वो भी देख लेते हैं जरा। मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस होते हैं M1 एंड M2। अब तो आप बच्चा बता देगा M1 एंड M2। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। बच्चा तो अब ये भी बोलेगा कि वो पैचिटीन में होता है, आप भी बताओगे कि वो कहां पे होता है, पैचिटीन में होता है। अगर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, एंड देयर आफ्टर होमोलोगस क्रोमोसोम नॉट सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। आगे क्या दिया है देख लो जरा एक बार, ये देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 खत्म कर दिया आपका। देखो मियोसिस 2 जस्ट लाइक अ माइटोसिस, just like a mitosis. In this stage 2 haploid daughter cells form in meiosis 1 undergo division। क्या होगा, उनका डिवीजन होगा, सेपरेशन ऑफ रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे, और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सा है, मियोसिस। समझ में आ रहा है आपको। सो ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर होता है इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, बस खत्म मियोसिस। अभी के लिए इतना ठीक है बेटा, लेकिन आपके एक्सरसाइज में प्रोफेज 1 लिखने को भी तो बोला है, तो प्रोफेज 1 लिखोगे कैसे। तो मैंने जो हर एक चीज बोली है वो हर एक पॉइंट लिखो, राइट। और दोस्तों आपको सिर्फ यहां पे इतने वीडियोस ही नहीं मिलने वाले, लेकिन आपको इसके रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप करना है ये नंबर पे, या फिर आपको क्या करना है, आपको डीसीबी बायोलॉजी
ये ऐप डाउनलोड करना है और आप मांगो नोट्स हमसे, हम आपको जरूर देंगे। समझ में आ रहा है? चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।